योग दर्शन की 76वीं कक्षा। इससे पहले 75 कक्षाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग 30वें सूत्र को देख रहे हैं। बड़ा सूत्र है, गहरी और लंबी बातें इसमें दी हुई हैं। योग मार्ग में आने वाले विघ्नों पर हमारी चर्चा चल रही है। मैं आप लोगों को एक पुरानी बात याद दिलाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। पीछे से प्रसंग था कि यदि हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, जप करते हैं, तो उसका क्या लाभ होता है? एक तो आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और दूसरा होता है कि योग मार्ग में जितने 9 प्रकार के ये बड़े विघ्न आते हैं, ये सारे के सारे विघ्नों का हमारे जीवन से अभाव हो जाता है, ये दूर होने लगते हैं। ये बात रखी थी। तो वो प्रश्न आपके सामने रहेगा कि ऐसा कैसे होता है? केवल ईश्वर प्रणिधान करने मात्र से इतनी ये खतरनाक बीमारियां जो ये ऊपर अभी तक बताई गई हैं, ये कैसे दूर हो जाती हैं? ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। आप लोगों को इसका उत्तर आप ही देंगे। आप विचार करेंगे, आपके पास भी एक अवसर होगा बात रखने का, चिंतन मनन करने का। बाद में मैं भी अपना एक पक्ष रखूंगा, आप उस पर भी विचार कीजिएगा। तो फिलहाल अभी इन विघ्नों को और आगे देखते हैं। देखिए, कल की कक्षा में हमने एक तो आलस्य को देखा था। आलस्य क्या होता है? साथ में अविरति को देखा था। अविरति कल दो ही हो पाए थे, लंबी चर्चा रही थी हमारी, और उस चर्चा में इन दो विघ्नों पर गहरी बातचीत हुई थी। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। आलस्य किसको कहा जाता है? जब हमारे शरीर में या मन में बहुत भारीपन होता है, हमारी दिनचर्या खराब होती है, हमारा उठना बैठना खाना पीना सोना विचार करना, इन सब में यदि तमोगुण की अधिकता आ जाए, तो फिर उसके कारण से शरीर में मन में भारीपन जैसा रहता है। इस कारण से क्या होता है? आलस्य बनता है, उसी को आलस्य कहा जाता है, और ये योग मार्ग में एक बड़ी बाधा होती है समाधि तक पहुंचने के लिए। एक बात हमने कल रखी थी, उसको एक बार फिर से देखेंगे। चित्त में जो गुरुता होती है, भारीपन होता है, वो किसके कारण से होता है? तमोगुण के कारण से। और शरीर में जो भारीपन होता है वो होता है कफ के कारण से। जैसे जैसे शरीर में कफ बढ़ता है ना, वैसे वैसे शरीर में भारीपन आने लगता है। शरीर एक अजीब सी स्थिति में पहुंच जाता है। जिन लोगों के कफ की समस्या रहती है, कहते हैं कि जी मेरा कफ बहुत बढ़ा हुआ रहता है हमेशा ही। वो लोग, जो लोग ज़्यादा दूध आदि का सेवन करते हैं, दूध से बने पदार्थों का, केले का, या उन पदार्थों का जिनसे कफ बहुत बढ़ता है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, चिकने पदार्थों का बहुत सेवन करते हैं अत्यधिक मात्रा में, और साथ में परिश्रम होता नहीं है उतना। चिकने पदार्थों का, घी आदि का सेवन करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसके बदले में मेहनत भी तो चाहिए, शारीरिक परिश्रम होना चाहिए। शारीरिक परिश्रम होगा तो फिर वो काया का गुरुत्व जो होता है, यानी शरीर का जो भारीपन होता है, फिर वो हो नहीं पाता। आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने लोग घी बहुत खाते थे। 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम घी ऐसे ही खा लेते थे। बहुत बहुत सारा, कई कई चम्मच घी एक साथ सब्जी में डाल के खाते थे, सीधे सीधे खा लेते थे, कुछ नहीं होता था। कारण क्या था? मेहनत बहुत करते थे, परिश्रम बहुत था उनके जीवन में। शरीर में भारीपन नहीं आता था जैसा आजकल आ जाता है। आजकल तो मेहनत ना करने वाले लोगों को बिल्कुल साफ साफ मना ही कर दिया जाता है कि आप घी खाइए ही मत, चिकनाई का आप त्याज्य कीजिए, हटाइए उसे अपने जीवन से, अवॉइड कीजिए, ऐसा ही तो कहा जाता है ना। क्यों? मेहनत नहीं है। यदि उतना ही उसके बदले में मेहनत की जाए तो घी नाम की चीज कोई नुकसान नहीं देती, दूध या दूध के बने पदार्थ सच में नुकसान नहीं देते। आज भी ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी आयु 100+ है, 100 से ऊपर के हैं, घी खाते हैं। और शहरों में कोई 30-35 साल का है, घी खा ही नहीं पाता। क्यों? पचता नहीं है जी, बहुत भारीपन सा होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है शरीर में, ये समस्या है। तो शरीर में गुरुता किस कारण से होती है? कफ के बढ़ने से, कफ की वृद्धि से। और मन में गुरुता, मन में भारीपन किस वजह से आता है? तमोगुण के बढ़ने से। हमें काम करना चाहिए इस चीज पर। बाकी तो ईश्वर प्रणिधान से ये सब चीजें ठीक होती हैं, इस पर बात करेंगे आगे चल के। लेकिन हमें इनको दूर करने का प्रयास अलग से भी तो करना चाहिए ना। तो और एक हमने देखा था, अविरति क्या होता है?
अविरति कहते हैं कि जब चित्त की विषयों के संप्रयोग रूप में गर्धा होती है, यानी विषयों में आसक्ति बनी रहती है, छूटता नहीं है कोई विषय। बहुत सारे विषय होते हैं, नहीं छोड़ पा रहा है व्यक्ति। ऐसा भी नहीं है कि बहुत गहरी आसक्ति है लेकिन छूट भी नहीं पा रहा है, उसका नाम अविरति होता है। ये भी बड़ी बाधा है। इस पर कल हमने लंबी बातचीत की थी और सारा विषय अधिकांश इसी पे गया था, एक विघ्न पर ही। और ये विघ्न हमारे जीवन का एक बड़ा भारी विघ्न है। बहुत सारे लोग किसी एक विषय से निकल ही नहीं पाते। किसी को जिह्वा के प्रति बड़ा एक विषय आसक्ति होती है, जिह्वा के प्रति, रस के प्रति। मैं देखता हूँ कई बार युवाओं में तो खैर होता ही है। युवाओं में तो एक स्थिति रहती है हमेशा कि चटपटा खाएं या ये तीखा खाएं, या जो आधुनिक रूप में बहुत फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि चलते हैं, उनके प्रति एक आसक्ति रहती है, बहुत आसक्ति मिलेगी। लेकिन ये आसक्ति यदि 30-35 के बाद भी व्यक्ति में बनी हुई है, बहुत चीजों को झेलने के बाद, जैसे होता है ना कि बहुत अधिक फास्ट फूड आदि का सेवन कर लिया है, उसके बाद फिर बीमारियां आती हैं, शरीर में हानि होती है, तो इतने में तो सचेत हो जाना चाहिए ना व्यक्ति को। लेकिन फिर भी यदि सचेत नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है कि आसक्ति गहरी है। अविरति बहुत खतरनाक है उसके सामने। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? तो हम लोग एक बार टटोल कर देखेंगे सभी विषयों को, चाहे वो सुनने का विषय है, चाहे वो देखने का विषय है, सूंघने का है, चखने का है, स्पर्श का है, ये इसके अलावा जो भी भोगने के जितने विषय होते हैं, कहीं हमारी गर्धा तो नहीं है उसमें? गर्धा यानी बहुत लालसा जैसी हो जाती है। एक बात प्रायः कही जाती है कि जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में कई बार इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, व्यक्ति चाहकर भी उतना नियंत्रण नहीं कर पाता। जैसे पिछले दिनों हम हिंदी साहित्य पढ़ते थे तो उसमें एक बूढ़ी काकी नाम की एक कहानी पढ़ी थी। वो एक बूढ़ी स्त्री थी जिसका मतलब बहुत दरिद्रता में थी। बाद में उसके बच्चे की शादी हुई, पुत्र वधू घर में आई, लेकिन बड़ी उपेक्षा रखती थी। और ये जो थी बूढ़ी काकी, इनका बड़ा मन करता था कि मैं भी अच्छी अच्छी चीजें खाऊं, तो उसकी जो पोती थी वो कहीं से चुपके चुपके ले आती थी, बेचारी का मन बहल जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब घर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है और ये इस बेचारी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, अंधेरे कमरे में। शायद आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी। और वो बेचारी बहुत घुटती रहती है भीतर कि सब लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है, मेरी भर्त्सना की जा रही है। और आखिरकार वो बेचारी उसी तड़प में, उसी गर्धा में, भयंकर जो आसक्ति थी भोजन के प्रति। खैर वहां तो मामला दूसरा था कि बेचारी भूखी ही इतनी थी कि उसकी बहुत उपेक्षा की गई थी और फिर वो मर जाती, मरती नहीं है, मतलब वो वहां पर झूठी पत्तलों तक को चाट जाती है। जो लोग खा के निकल गए थे, भोजन बचा नहीं था, रात बहुत हो गई थी, और वो जो झूठी पत्तलें बची हुई थी, थालियां पड़ी हुई थी, उन पर से भी चाट चाट के खा जाती है। और इस बात को देख के वो जो घर की पुत्र वधू थी उसका हृदय फट जाता है एकदम से, कि कैसी ये स्थिति होती है किसी व्यक्ति की। एक स्थिति आने के बाद में, वृद्धावस्था आने के बाद में, ये स्वतः कई बार होता है कि व्यक्ति का अपनी इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं रहता, जिह्वा पे वो कर नहीं पाता कंट्रोल। उसको कहीं ना कहीं उसकी सारी संवेदनाएं, सारी की सारी गर्दा एक इंद्रिय पर जाकर टिक जाती हैं। और ज्यादातर जो बड़े बूढ़ों के साथ होता है वो जिह्वा के साथ ही होता है। चटपटा खाने का मन करता है जी, मीठा खाने का मन करता है, ऐसा खाने का मन करता है, अब वो चुप के कहीं ना कहीं जाके खा लेते हैं। ये कारण है कि जब युवावस्था में थे तब अभ्यास नहीं किया था, तब इस आसक्ति को, इस अविरति को दूर करने का प्रयास नहीं किया, तो इसलिए वो इंद्रिय इनको बहुत परेशान करती है उस आयु में आकर भी। इसलिए जितने लोग युवा हैं कक्षा में, युवा भी हैं, बालक भी हैं कई, और भी अन्य यूट्यूब पर जाकर भी कक्षा नियमित देखते हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ, यदि युवा हैं या अभी एक ऐसी आयु में हैं जहां अभी इंद्रियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, मन बुद्धि अभी अच्छे हैं, सशक्त हैं, तो इस अविरति नाम के विघ्न पर उत्तम रीति से कार्य करें। नहीं तो एक समय ऐसा आता है जब नियंत्रण चाहकर भी नहीं हो पाता। हाँ, चाहकर भी नहीं कर सकते। जैसे वो बूढ़ी काकी थी,
बेचारी की लालसा ऐसी थी रस विषय के प्रति कि हमेशा एक कुलबुलाहट रहती थी कि आज कुछ ना कुछ चटपटा मिल जाए, आज कुछ ऐसा मिल जाए। वो इसी कारण से होता है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे साधक लोग मिलेंगे जो बड़े अच्छे से इस चीज पर काम करते हैं। बहुत उनको अच्छे पदार्थ भी खाने के लिए दिए जाए ना, तो वो हटते हैं उनसे। बहुत अच्छे का मतलब बहुत चटपटे इत्यादि जिनको आजकल बहुत आधुनिक पदार्थ माना जाता है, बचना चाहते हैं उनसे, कम मात्रा में सेवन करते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमको इतिहास से मिलता है। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, हाँ, आजादी के समय उनका नाम बड़ा चर्चित था, महादेव गोविंद रानाडे। बहुत कम चर्चा में रहे, लेकिन फिर भी उनके जीवन की एक घटना जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, कभी छठी सातवीं कक्षा में मैं पढ़ता था, उसी समय ये घटना पढ़ी थी, आज तक याद है। महादेव गोविंद रानाडे जी एक न्यायाधीश थे, जज थे अपने समय में। तो एक बार क्या हुआ कि उनके घर पर किसी ने कुछ आम भेजे खाने के लिए। आम का सीजन चल रहा था, लगभग जून का महीना होगा। आम भेजे किसी ने खाने के लिए, बड़े अच्छे दिखने में आम थे, बहुत, और बहुत सारे थे, अच्छे थे, स्वादिष्ट थे और मात्रा में भी खूब सारे थे। तो प्रायः जैसा घरों में होता है, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने आमों को छीला और काट करके उनके सामने ले जाके रख दिए कि आप आम खा लीजिए। या जैसे सामान्य रूप से किसी पात्र में पानी में भिगो कर आम रख देते हैं कि लीजिए खाइए, अपने अपने तरीके से खाइए, क्योंकि आम खाने के भी सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कोई छील के खाता है, कोई चूस करके खाता है। तो उनके सामने रखे, ध्यान से समझेंगे, बहुत गहरी बात है, हम सबके लिए बड़ी काम की बात है। उन्होंने पता है क्या किया, एक आम खाया, बहुत अच्छा लगा, दूसरा आम खाया, बहुत अच्छा लगा, और बाकी आम जितने थे सरका दिए, एक दो आम खा करके छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उनकी धर्मपत्नी आई, उन्होंने कहा आपने आम खाए नहीं? तो इन्होंने कहा खा लिए। खा तो लिए। इन्होंने कहा कहाँ खाए हैं, ये तो ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं पात्र में, आपने तो शायद एक दो आम खाए हैं बस। इन्होंने कहा बस हो गया, मेरे खा लिए। तो पत्नी कहने लगी आपको आम अच्छे नहीं लगे क्या? इन्होंने कहा आम बहुत अच्छे थे, इतने स्वादिष्ट, इतने मीठे आम तो बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। ये जो आम मिले हैं सच में बड़े बहुत स्वादिष्ट और बड़े अच्छे आम हैं। तो वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई, इनकी धर्मपत्नी कहने लगी स्वादिष्ट भी हैं, अच्छे भी लग रहे हैं आपको।" तो स्वादिष्ट चीज तो ज्यादा खाई जाती है, ऐसी वस्तु का तो व्यक्ति अधिक सेवन करता है। फिर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, मुझे समझाइए कि आपने कम क्यों खाए, ये एक दो खा के क्यों छोड़ दिए? किसी को सामान्य रूप से अच्छा पदार्थ लगता है, स्वादिष्ट कोई भोजन हो, कोई पेय पदार्थ हो, उसको तो व्यक्ति ज्यादा खा पी लेता है। इन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, जो मुझे आज भी याद रहती है। इन्होंने कहा था कि ज्यादा खाऊंगा तो आसक्ति हो जाएगी, इसीलिए कम खाए थे, क्योंकि अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, इसीलिए कम खाए। समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं हम लोगों के लिए? कितना सुंदर आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे। क्या कहा था, एक बार फिर से सुनेंगे? बहुत स्वादिष्ट हैं इसीलिए कम खाए हैं। लेकिन हमारे लोगों के साथ क्या होता है, हमारे अपने साथ सामान्य रूप से जो उतना नियंत्रण नहीं कर पाते, अविरति नाम का जो विघ्न है उनके भीतर थोड़ा गहरा होता है, रति एक आसक्ति जैसी बनी रहती है। अगर स्वादिष्ट आम मिल गए एक बार, और मिल गए 20-25, तो क्यों छोड़े किसी के लिए? ऐसा ही होता है, और खासकर हमारे जैसा कोई युवा हो तो फिर वो तो बिल्कुल ना छोड़े। लड़ाई हो जाती है स्वादिष्ट वस्तुओं के पीछे, छीन झपट के खा जाते हैं हम लोग। ऐसा ही होता है ना? नियंत्रण होना चाहिए। खाएं, खाने की कोई मनाही नहीं है, स्वादिष्ट वस्तुओं का तो आयुर्वेद में भी वर्णन है कि हम खूब स्वादिष्ट वस्तुएं खाएं। खाने के लिए मनाही नहीं है, स्वादिष्ट वस्तुएं तो होनी ही चाहिए। स्वाद आने से भोजन का गुण और बढ़ जाता है, भोजन को करने में रुचि बढ़ती है, चित्त में प्रसन्नता होती है, और उस चित्त की प्रसन्नता का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अगर भोजन स्वादिष्ट ही नहीं होगा तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भोजन बहुत स्वादिष्ट है और इसके चक्कर में खाते गए खाते गए खाते गए, तो फिर क्या होता है? फिर यही तो होगा जो अभी पीछे देख के आए हैं, कायस्य गुरुत्वात्, काया का गुरुपन बढ़ेगा। यदि ज्यादा खाएंगे,
किसी ऐसे पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो शरीर का क्या होगा, भारीपन होगा, और वो आलस्य को लेके आएगा। वहां जाके जुड़ती है ये चीज। और ज्यादा चीज खाने से केवल आलस्य ही थोड़ी बढ़ता है, बीमारियां भी तो बढ़ती हैं, जो तात्कालिक रूप से तो दिखती नहीं है। कोई कहता है कि अरे मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे भला क्या होता है, मैं तो देखो इतने मोमोज खा लिए थे उस दिन, कुछ नहीं हुआ। चाउमीन की मैं भर भर के प्लेट खा जाता हूँ, जलेबियों मुझको आप आधी किलो दे दीजिए, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, कुछ नहीं होता। अरे तात्कालिक रूप से ही तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में, दीर्घ काल में समस्याएं दिखाई देती हैं। सबके साथ होता है वो, एक समय के बाद पता चलता है कि जो युवावस्था में इतना बिगाड़ किया था उसका फल अब दिखाई दे रहा है। अविरति नाम का जो विघ्न है बहुत बाधा करता है, और मामला केवल खाने पीने की चीजों का नहीं है। अब जब यहाँ विषय संप्रयोगात्मक लिखा है तो बाकी विषयों को भी ले आए। अन्य विषयों के प्रति बहुत गर्धा होती है, लालसा होती है, छूट नहीं पाता है हमारा। उन पर भी काम करें, उन पर भी देखें हम। थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करें। एक बार एक आचार्य जी से मेरी बात हुई, लगभग 2016 या 17 के आसपास की बात होगी। आप लोग जानते होंगे उनका नाम, आर्य समाज के एक बड़े विद्वान हैं, आचार्य शिवदत्त पांडे जी। आजकल वो मुनि बन गए हैं, वानप्रस्थ लिया है, तो पता नहीं शिवदत्त मुनि नाम है संभवतः उनका। तो उनसे मेरी बातचीत हुई इन्हीं विषयों को लेकर के। मैं उस समय काफी छोटा था, आर्य समाज में लगभग कदम रख ही रहा था मैं भी। उनसे इस विषय में बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी शानदार बात बताई कि मैं अपने मन को नियंत्रण करने के लिए कई बार कुछ प्रयोग करता हूँ। मैंने पूछा जी कैसे प्रयोग करते हैं, तनिक बताइए। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे बहुत अच्छा खाने की एक भीतर से गर्दा होती है ना, लालसा होती है कि आज कुछ बढ़िया बन जाए घर में, आज कुछ अच्छा सा बनाइए ना, उस दिन मैं नीम के पत्ते लेके आता हूँ। या उस दिन करेले खरीद के ले आता हूँ, या उस दिन ऐसे पदार्थ लेके आता हूँ, टिंडे जैसे पदार्थ, लौकी जैसा पदार्थ, तोरई जैसा पदार्थ, जिनको सामान्य रूप से एक अच्छा नहीं माना जाता उस रूप में कि ये स्वादिष्ट भी बनते होंगे, स्वादिष्ट लगते होंगे। नीम के पत्तों की चटनी बना करके एक रोटी अतिरिक्त खाता हूँ उस दिन। अब आप सोचिए नीम की चटनी से कोई व्यक्ति भोजन करेगा, कितनी आसक्ति उसकी फिर आगे काम करेगी। मन पर नियंत्रण करने के लिए उनके ऐसे अभ्यास थे। जो लोग गंभीर होते हैं साधना में वो इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। मैं तो नहीं कहूंगा आप सभी से कि नीम की चटनी बना के खाएं। सामान्य रूप से घर पर बने हुए पदार्थों में भी इस प्रकार से रोचकता लेके खाएं, लेकिन गर्धा आसक्ति वैसी ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सातवां विघ्न देखेंगे क्या है, भ्रांति दर्शनम। बहुत बड़ी बाधा है भ्रांति दर्शनम, और अभी तक की सबसे भयानक बाधा है ये। देखेंगे, भ्रांति दर्शनम को समझाते हुए केवल एक शब्द दे दिया, विपर्यय ज्ञानम। और विपर्यय ज्ञान पीछे आया है, विपर्यय वृत्ति के भीतर कई बार ये शब्द आया पीछे। विपर्यय का मतलब क्या होता है, उल्टा, मिथ्या, झूठा। किसी व्यक्ति के मन में, चित्त में झूठा ज्ञान है, उल्टी बातें हैं, उसी को भ्रांति दर्शन कहा जाता है। और बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं हमारे भीतर, पता नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन होती तो हैं। और मजे की बात तो यही होती है विपर्यय ज्ञान की कि पता ही नहीं होता। हाँ, जैसे अहंकार नाम का एक दोष होता है किसी के भीतर, उसकी यही सबसे खराब बात होती है कि अहंकार जब किसी व्यक्ति को होता है ना तो उसको पता नहीं लगता। वो अपने आप को ये मान के चलता है कि मुझे अहंकार है ही नहीं, मैं तो ठीक हूँ, कोई बताए भी तो स्वीकार नहीं करता क्योंकि अहंकार में है। वैसे ही विपर्य ज्ञान की, भ्रांति दर्शन की सबसे खराब बात यही होती है, होता है भीतर, पता नहीं चलता, व्यक्ति मानता भी नहीं है, अड़ा रहेगा झूठ पर ही। अपने लोगों के साथ भी बहुत हो सकता है ये। जैसे उदाहरण से देखते हैं, परमात्मा साकार है या निराकार है, अगर इसमें संशय है, यदि व्यक्ति का निश्चय नहीं कर पा रहा है कि यार साकार होगा कि निराकार होगा, हो सकता है साकार हो सकता है निराकार हो, ये तो हो गया संशय जो पीछे देखा था ये वाला। उभय कोटि स्पृग विज्ञानम, दोनों कोटियों को छू रहा है व्यक्ति, ना तो इधर ही बन पा रही है बात, ना उधर ही बन पा रही है, कभी तो साकार मान लेता है, कभी निराकार मान लेता है। जैसे अपने हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग परमात्मा को साकार भी मान लेते हैं, निराकार भी मान लेते हैं, ये हो गया संशय।
लेकिन जिन लोगों ने परमात्मा को एकदम उल्टा ही मान रखा है, जैसा वो है भी नहीं, जैसा वो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध भी नहीं होता, यानी साकार मान लिया है, जबकि है कैसा परमात्मा, निराकार, और साकार मान करके उसकी वैसी ही पूजा करना, उसकी वैसी ही भक्ति करना, इसको क्या कहेंगे, विपर्यय ज्ञान कहेंगे, उल्टा ज्ञान कहेंगे। परमात्मा को एक देशीय मानते हैं, उल्टा ज्ञान है। एक देशीय थोड़ी होता है परमात्मा की कहीं एक स्थान पे बैठा हुआ सारे संसार को चला रहा है, चला ही नहीं पाएगा। जिस परमात्मा को सब वेदों ने, सब शास्त्रों ने, सब ऋषि मुनियों ने और स्वयं परमात्मा ने भी सर्वव्यापक कहा है, सब स्थानों पर उपस्थित रहने वाला कहा है, तो अगर उसको हम एक देशीय मान लें तो उसको क्या कहेंगे, उल्टा ज्ञान है, विपर्यय ज्ञान है, भ्रांति दर्शन है ये। भ्रांति है हमारी। अब आर्य समाज के लोग तो ऐसा नहीं मानते, वो तो ये सोचते हैं कि जी हमारे हम तो परमात्मा को जैसा परमात्मा है वैसा ही जानते हैं। तो आप लोग याद कीजिए पिछले कुछ 10-15 दिन पहले वाली जो चर्चाएं हमारी कक्षा में चल रही थी, सर्वरक्षक को लेकर के। हम सर्वरक्षक को लेकर के क्या समझते थे कि कहीं कोई दुर्घटना होते होते बची, और हम वहां तुरंत आके कह देते थे एकदम से कि देखो परमात्मा ने हमारी रक्षा कर ली। जबकि सिद्धांतों से क्या पता चला हमको, हमने संगतियां लगा करके देखा, विचार करके देखा, विवेचना करके देखा, तो पता चला कि परमात्मा सीधे सीधे ऐसे रक्षा नहीं करता, कहीं दुर्घटना से, कहीं किसी को बचा लिया, किसी को इधर कर दिया, उधर कर दिया, शेर का मुख उधर कर दिया, शेर देख नहीं पाया जी, सांप से बचा दिया, बस के ड्राइवर का उधर ध्यान भटका दिया, ये कर दिया। ऐसे नहीं करता कभी भी परमात्मा रक्षा। लेकिन अपने ही वैदिक धर्म के लोग यानी आर्य समाज के लोग भी इसी प्रकार की बहुत सारी भ्रांति में, विपर्यय ज्ञान में जीते हैं। गहरी बात है। कितने लोगों को तो आत्मा को लेके संशय रहता है, कई बार प्रश्न करते हैं आत्मा एक है या अनेक है, इसी बात को लेके एक बड़ा संशय है। कितने लोग तो मानते हैं आत्मा एक ही है, वो ही परमात्मा, और आत्मा सो परमात्मा। एक कहावत बना रखी है, एक मुहावरा जैसा चलता है, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा क्या परमात्मा होती है क्या, या परमात्मा आत्मा है क्या? आत्मा अलग चीज है, परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा एक है, आत्मा तो अनेक है। कितने लोगों के भीतर एक उल्टा ज्ञान होता है कि परमात्मा ने आत्मा को बनाया, परमात्मा बना ही नहीं सकता आत्मा को, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसकी लिमिटेशन है, ये उसकी अल्पज्ञता है, या उसकी शक्ति का कम होना है। जब आत्मा पहले से ही है तो क्यों बनाए परमात्मा? जब इतनी सारी आत्माएं पहले से ही हैं, जब से परमात्मा है, अनादिकाल से है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग माने बैठे हैं कि आत्मा को परमात्मा ने बनाया है, वो ही तैयार करता है, अपने में से निकालता है। जैसे समुद्र में से बूंदे निकालें, समुद्र में ही जाके मिल जाएं, ऐसे ही होता है। ये हमने पता नहीं कहाँ से इतनी गलत गलत धारणाएं अपने भीतर बना रखी हैं। अगर समुद्र की बूंदों को जैसे हम निकालते हैं और वापस समुद्र में ले जाके डालते हैं, अगर ऐसा माने, तो जो जो गुण एक समुद्र की बूंद में होते हैं, या जो जो समुद्र में होते हैं वही बूंद में भी होने चाहिए, जो बूंद में है वही समुद्र में, और जो समुद्र में गुण है वही बूंद में होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो वही फिर परमात्मा पे भी अप्लाई करना चाहिए, जो जो गुण परमात्मा में है वो आत्मा में भी होने चाहिए, जो आत्मा में है वो परमात्मा में होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? उदाहरण तो समुद्र और बूंद का दे दिया था, लेकिन आत्मा परमात्मा पे घटा के देखें तो जो जो गुण आत्मा में है वो परमात्मा में नहीं है, और जो जो परमात्मा में है वो आत्मा में नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम परमात्मा में से निकले ही नहीं हैं, और ना जाके मिलेंगे उसमें। ये तो पीछे देख के आए हैं, दूसरे सूत्र में ही पढ़ा था, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषय शुद्धाचानंता च। यानी ना किसी में घुलता मिलता है आत्मा, किसी में नहीं घुलता मिलता, और दर्शित विषय होता है, विषयों को देखने वाला होता है। परमात्मा तो ऐसा नहीं होता। कितनी ही सारी भ्रांतियां हमारी आत्मा को लेके या परमात्मा को लेके अलग अलग स्तरों पे चलती हैं। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई जिनसे ज्यादातर वैदिक धर्मी लोग या ज्यादातर जो स्वाध्यायशील लोग हैं वो अपना इस विपर्य ज्ञान को, भ्रांति दर्शन को हटा लेते हैं। लेकिन अब कुछ गहरी बातें देखिए। जैसे साधना में जब हम आगे बढ़ते हैं, भीतर की यात्रा करते हैं, भीतर के संसार में प्रवेश करते हैं, अब वहां तो सीधे सीधे कोई हाथ पकड़ के चलाने वाला है नहीं हमको। भाई बाहर कहीं यात्रा करनी है, वहां तो कोई ना कोई हमारे लिए एक मेंटर होता है, एक गाइड होता है,
एक मार्गदर्शक हमारे लिए होता है, वो बताता रहता है ऐसे नहीं जाना वैसे जाना है। गूगल मैप होता है, वो बता देता है हमको कि यात्रा ऐसे करनी है, हम स्वयं सर्च कर करके देख लेते हैं। तो इस बाहर के संसार में यात्रा करना बड़ा सरल है, आसान है। बहुत सारे मेंटरशिप के साधन हैं, बहुत सारे मार्गदर्शन के साधन हैं हमारे पास। खूब सारे गुरु मिल जाएंगे जो बाहर से, या बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, शिक्षक मिल जाएंगे, बड़े लोग मिल जाएंगे जो हमको सही पथ दिखाते रहते हैं। लेकिन भीतर के संसार में, भीतर की यात्रा में, विशेषकर आध्यात्मिक यात्रा में क्या चल रहा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस बात को तय कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे में भ्रांति होना, विपर्य ज्ञान होना बहुत सामान्य सी बात है। खूब हो सकता है, सबके साथ होता है। भीतर कैसा चल रहा है, जैसे उदाहरण के रूप में लेके चलते हैं एक बात को। कितने लोग जब साधना करने बैठते हैं, कुछ थोड़ी सी एकाग्रता बनी, एकाग्रता बनाई उन्होंने बढ़िया से, एकाग्रता बनते बनते एक ऐसी स्थिति आती है जब वो एकाग्रता में ऐसी कुछ कुछ उपलब्धियां देखने लगते हैं, कुछ कुछ उनके साथ अनुभव होते हैं, हल्की हल्की सिद्धियां जैसी होती हैं, जैसे उनको बहुत प्रकाश जैसा दिखता है भीतर जा करके, बहुत प्रकाश है, बहुत गहरा प्रकाश, चमक है। अब सोच लेते हैं जी, यही परमात्मा है ना। कितने लोग तो इसी भ्रांति में अपना जीवन काट देते हैं कि देखो परमात्मा के दर्शन तो हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं, प्राप्तम प्रापणीयम, जो कुछ प्राप्त करना था वो तो हो गया प्राप्त, अब बचा ही क्या है। लेकिन परमात्मा का तो धेला भी पता नहीं चला, कि धेले बराबर भी ज्ञान नहीं हुआ, लेश मात्र भी बोध नहीं हुआ। बस भीतर होने वाले प्रकाश को मान बैठा कि परमात्मा का तो हो गया साक्षात्कार। ये क्या है, विपर्यय ज्ञानम भ्रांति दर्शनम, भ्रांति दर्शन है। अब आप बताइए, इस भीतर की यात्रा में जो ये चीजें चल रही हैं, सही हैं या गलत हैं। कोई ना कोई तो मेंटर चाहिए ही, कोई ना कोई तो मार्गदर्शक, कोई उत्तम गुरु, कोई श्रेष्ठ साधक, इससे ऊंचे स्तर का साधक जरूर होना चाहिए जो इसको सही दिशा निर्देश दे। नहीं तो इसी विपर्य ज्ञान के कारण, उल्टे ज्ञान के कारण किस दिशा में कब मुड़ जाएगा। भीतर के संसार में इतने रास्ते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, किधर को मुड़ जाए कहा नहीं जा सकता, और कब तक भटकता रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। आप लोग सोचिए, यदि कोई व्यक्ति अमेज़न के जंगल में खो जाए तो संभावना है कि लौट के आ जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। एक दिशा पकड़ ले कि जी बस इस दिशा में चलना है, पहुंचेगा कहीं ना कहीं। या सामान्य रूप से एक व्यक्ति कहीं शहर में चला गया है, पहली बार गया है, तो पूछताछ करके, लोगों से पूछ के, बातचीत करके, थोड़ा लिफ्ट मांग करके पहुंच जाएगा जहां उसको जाना है, गंतव्य पर। भीतर की यात्रा में बहुत मुश्किल है मामला, कितनी भ्रांतियां हो जाती हैं, कितने बाहर से गलत तरीके से हमको गाइड किया जाता है, बताया जाता है जी आप ऐसे करेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा भीतर, आपको ये महसूस होगा। आप जब अपने आज्ञा चक्र पे, दोनों भोगों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में यदि ध्यान लगाएंगे ना, तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे वहीं पे। वहीं आत्मा दिखाई देगा आपको, आत्मा ऐसा दिखेगा, परमात्मा वैसा दिखेगा, ऐसे कुंडलिनी जागरण होगा, ऐसे ये होगा वो होगा, तमाम प्रकार की भ्रांतियां बाहर से बताई जाती हैं, और व्यक्ति उन्हीं दिशाओं में जीवन भर डोलता रहता है, भंवर में लटका रहता है, हमेशा किनारे पर पहुंच ही नहीं पाता। या कहें जो उसका अपना डेस्टिनेशन है, एक गंतव्य है जहां पहुंचना योग्य है, नहीं पहुंच पाता। समझ पा रहे हैं कितनी गहरी बात है। ये भ्रांति दर्शन अपने आप में कितना बड़ा विघ्न है योग मार्ग में, योग साधकों के लिए, भक्तों के लिए, उपासकों के लिए। हम बाहर से तो चीजों का बोध कराने वाले, अक्षर ज्ञान कराने वाले बहुत सारे आचार्य, गुरु सब मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे। जैसे अ, मान लीजिए हम कहीं किसी चीज की पढ़ाई करते हैं, तो टीचर हमको बता देता है, हमारी कॉपी चेक करेगा, हमारे क्वेश्चन को देखेगा, उसका सही आंसर कराएगा, संशोधन कराएगा, उसमें बता देता है। भीतर वाली चीजों को समझा पाना, ये किसी योग्य साधक के ही बूते की बात होती है। कोई ऊंचे स्तर का साधक, ऊंचे स्तर का गुरु ही हमको भीतर की भ्रांति को दूर करा सकता है। नहीं तो कितने लोग
इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, इतने वर्ष हो गए जी हमको यहाँ आए हुए, इस आश्रम में आए हुए, या गृहस्थ में भी हैं तो इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं। कुछ उपलब्धियां, कुछ विशेष चीजें बन नहीं पा रही हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि भीतर की यात्रा में मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। कुछ चीजें इधर उधर जा रही हैं, जो एक सही ट्रैक पकड़ना चाहिए वो पकड़ा नहीं है, यानी ज्ञान का उल्टा होना ही सबसे बड़ा बाधक है वहां पर। यदि ज्ञान ही उल्टा हो जाए, नॉलेज ही किसी को गलत दे दी जाए, तो फिर आप सोचिए क्या हालत होती है उस व्यक्ति की। बाहर भी देखें एक बार इस चीज को। यदि किसी को उल्टा ज्ञान किसी चीज के बारे में करवा दिया जाए, कंप्यूटर में ही कोई अ, गलत शिक्षा दे दी जाए कंप्यूटर के विषय में किसी चीज को लेकर के, अटका रहेगा व्यक्ति, लटका रहेगा उसी में ही। कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है मान लीजिए, और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की प्रोसेस में किसी व्यक्ति को कुछ बातें गलत बता दी, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। अब आप सोचिए क्या सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा वो व्यक्ति, उल्टा सीधा कुछ और ही कर बैठेगा। तो भीतर की यात्रा में हमारा सही ज्ञान, सत्य ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान करने से, जप करने से ये भ्रांति दर्शन दूर होता है, विपर्य ज्ञान हटता है हमारे भीतर का। और उसके अतिरिक्त हमको अन्य भी प्रयास करने होते हैं साथ साथ में। अब देखिए 8वें नंबर का जो एक अगला जो विघ्न है उसको क्या बताया, अलब्ध भूमिकत्वम। देखेंगे ध्यान से, अलब्ध भूमिकत्वम ऐसा लिखा हुआ है। और उसके बारे में खोलते हुए क्या कह रहे हैं, समाधि भूमेः अलाभः। यहाँ अलाभः शब्द लिखा हुआ है, यानी समाधि की भूमियों का लाभ न होना, अलाभ होना, प्राप्त न होना, इसको अलब्ध भूमिकत्व कहेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा उपलब्धि, खूब सुनते हैं उपलब्धि, अचीवमेंट, है ना। तो उपलब्धि में एक लब्ध शब्द होता है। लब्ध का मतलब होता है प्राप्ति। हमारे पास कोई चीज मिल जाए उसको लब्धि कहते हैं या उपलब्धि कहा जाता है। और उसी को उसी के आगे अ लगा दिया जाए तो अलब्धि, यानी प्राप्त न होना किसी चीज का। और किसका प्राप्त न होना, तो भूमि का प्राप्त न होना। कोई भूमि है वो हमको प्राप्त नहीं हो रही है, उसको कहेंगे अलब्ध भूमिकत्व। तो यहाँ कौन सी भूमि की बात कही जा रही है, समाधि नाम की भूमि की। और योग की भाषा में कहें, जो पीछे हम भूमियों को देख के आए हैं, तो कौन सी भूमि होती है योग वाली, एक तो होती है एकाग्र भूमि, चित्त की जो भूमियां होती हैं, और एक होती है निरुद्ध भूमि, उनकी प्राप्ति ही नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। देखिए एक क्रम देखिए एक बार फिर से, जो हमने पीछे चित्त की भूमियां देखी थी, सबसे नीचे स्तर पे कौन सी आती है, मूढ़ आती है। इससे अच्छी कौन सी होती है, नहीं क्षमा कीजिए, सबसे पहले नीचे स्तर पे आती है क्षिप्त भूमि, उससे ऊपर आती है मूढ़, उससे ऊपर आती है विक्षिप्त, उससे ऊपर आती है एकाग्र, और इससे सबसे ऊपर आती है निरुद्ध नाम की भूमि। ये चित्त की भूमियां हैं। अब आप सोचिए एक बार, देखिए ध्यान से यहाँ पर, इस क्षिप्त नाम की भूमि में हमारे चित्त में बहुत चंचलता रहती है, बहुत खराब स्थिति होती है, सबसे खराब यही है। मूड भी बहुत खराब होती है, दोनों लगभग एक जैसी होती हैं और खराब हैं, खराब होने के मामले में एक जैसी हैं। इनको तो प्राप्त नहीं करना हमको, ये तो बनी रहेंगी अगर हम प्रयास बंद कर दें तो। अब थोड़ा प्रयास हमको विक्षिप्त के लिए करना होता है। विक्षिप्त में काफी एकाग्रता रहती है, व्यक्ति में चंचलता भी होती है लेकिन बहुत हद तक एकाग्रता रहती है। और इसी विक्षिप्त अवस्था में रह करके हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, या अपने व्यवहारिक जीवन के काम करते हैं, जॉब करते हैं, गहरे चिंतन मनन करते हैं, शोध करते हैं। वैज्ञानिक लोग भी इसी विक्षिप्त अवस्था में रह करके बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन ये एकाग्र अवस्था जो है, ये एकाग्र वो वाली नहीं है जिसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये एकाग्र अवस्था वो वाली अवस्था है जिसमें समाधि होती है, जिसमें ऊंची चीजों के प्रत्यक्ष होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। अब ये आसानी से नहीं होती, ये तो ध्यान में बैठ के ही होती है। और निरुद्ध तो और भी ऊंची है, जिसमें जाके सभी वृत्तियां रुक गई हैं, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इनको तो प्राप्त करना ही नहीं है, नीचे वालियों को तो, इनकी तो अलब्धि रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि विक्षिप्त की उपलब्धि ना हो तो खराब बात है। सबसे पहले इसी की लब्धि करनी होती है, उपलब्धि करनी होती है, प्राप्ति करनी होती है। जब ये प्राप्त हो जाए
तो और ऊंचा जाएगा व्यक्ति, एकाग्र तक पहुंचेगा, एकाग्र से निरुद्ध तक पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी क्षिप्त या मूढ़ अवस्था वाले व्यक्ति को विक्षिप्त अवस्था ही नहीं प्राप्त हो रही है, उसी का नाम है अलब्ध भूमिकत्व। बात आ रही है समझ में? एक बार देखिए ध्यान से। कोई व्यक्ति बहुत चंचलता में रहता है, बहुत चंचलता है उसके जीवन में, या बहुत मूढ़ता है, हमेशा खोया खोया मन रहता है, कुछ करना नहीं चाहता है, आलस्य रहता है, प्रमाद रहता है, स्त्यान जैसी स्थिति रहती है। अब उसके जीवन में विक्षिप्त अवस्था भी नहीं आ पा रही है, जहाँ एकाग्रता है, जहाँ ठीक से पढ़ सके, जहाँ ठीक से काम कर सके, एकाग्रता से अपने जीवन में कुछ कर सके, वो ही नहीं है। तो ये उसके लिए कौन सा विघ्न हो गया? अलब्ध भूमिकत्व, यानी भूमि की अलब्धि हो रही है। एक भूमि जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है उसको। कौन सी अभी तो विक्षिप्त की बात कर रहे हैं। अब इस विक्षिप्त से भी ऊंची कौन सी भूमि होती है? एकाग्र भूमि। वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उस भूमि का प्राप्त हो जाना। उसमें तो ऐसी समाधि होती है कि जीवात्मा को बहुत सारे पदार्थों का साक्षात्कार होता है, अपना भी साक्षात्कार होता है। तो यदि ये ही किसी साधक को प्राप्त नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा विघ्न है। यानी ऐसा समझेंगे कि बहुत दिन से साधना कर रहा है, बहुत समय से एक ही स्थान पे खड़ा हुआ है, बढ़ ही नहीं पाया है आगे। ये भी अपने आप में बड़ा विघ्न है, बड़ी समस्या है, बड़ी बाधा है। आप सोच के देखिए, हम इतने दिन से साधना करते हुए भी अभी विक्षिप्त से ऊपर नहीं जा पाए, यानी एकाग्र तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अभी भी। और एकाग्रता, ये व्यावहारिक एकाग्रता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये एकाग्रता वो वाली एकाग्रता है जिसमें जाके गहरे साक्षात्कार होते हैं, जिसको हम पीछे बहुत विस्तार से देख के आए हैं। तो इन अच्छी समाधियों का, इन ऊंची भूमियों का प्राप्त न होना एक बड़ा विघ्न है, और उसका नाम दिया अलब्ध भूमिकत्व या अलब्ध भूमिकत्वम, ऐसा कहेंगे। आठवां हो गया। अंतिम को भी देख लेते हैं, आज ये पूरा हो जाएगा। अगले का नाम है अनवस्थितत्वम। अनवस्थितत्वम, इसको क्या कह रहे हैं? लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। चित्तस्य अप्रतिष्ठा लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को लब्धि हो गई है किसी भूमि की, कोई भूमि प्राप्त हो गई, एकाग्रता में पहुंच गया, ऊंची एकाग्रता में, या विक्षिप्त में भी है तो विक्षिप्त में अच्छी स्थिति बनी हुई है, या एकाग्र में पहुंच गया, लेकिन उसमें टिक नहीं पा रहा है। चित्त से अप्रतिष्ठा, चित्त की अप्रतिष्ठा रहती है, प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है, स्थिरता नहीं बन रही है, टिक नहीं पा रहा है वहां पर। यानी समाधि तक पहुंचता है, एकाग्रता तक पहुंचता है, एकाग्रता बड़ी कम समय के लिए रहती है। कहा जी 5 मिनट के लिए तो एकाग्रता बड़ी बढ़िया बनी थी समाधि वाली, एकदम एकाग्रता थी, बहुत गहरा ध्यान था। लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से वो चंचलता आ गई, ढेर सारे विषय आ गए अंदर चित्त में, चंचल हो गया चित्त हमारा। ये है चित्त की अप्रतिष्ठा। भूमि प्राप्त कर ली थी, एकाग्रता बना ली थी, लब्धायाम भूमौ, भूमि तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन वहां टिक नहीं पा रहा, स्थिरता बन नहीं पा रही है व्यक्ति की। इस विघ्न का नाम है अनवस्थितत्वम। अनवस्था मतलब अवस्थित हो नहीं पा रहा, स्थिरता नहीं बन रही है वहां पे। फिर से समझेंगे, भूमि तो प्राप्त हो गई थी लेकिन स्थिरता नहीं बन रही है, थोड़ा सा आगे गया था लेकिन फिर भी वहां स्थिति बन नहीं पा रही है। अब किसी को लगेगा जी भूमि प्राप्त हुई तो भले ही कम समय के लिए हुई, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कोई व्यक्ति किसी यात्रा पे चला था, कुछ कदम तो पूरे कर लिए थे, कुछ किलोमीटर तो दूर पहुंच गया था, लेकिन अब खड़ा हो गया है वहीं पे, गति रुक गई है, चाल रुक गई है। तो ये भी तो एक बड़ा दोष है, अब खड़ा होके देखे जा रहा है बस वहीं पे, पीछे लौटने का मन कर रहा है, या अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा किसी भी तरीके से। तो ये भी तो एक बाधा ही हुई ना किसी व्यक्ति के लिए। कुछ भी हो सकता है उसके साथ, थक गया हो, या आगे कोई बहुत गहरा संकट दिख रहा हो उसको, इस वजह से रुक गया है रास्ते में, तो बाधा तो है उसके सामने। ऐसे ही योग मार्ग में भी होता है। जब व्यक्ति गहरी यात्रा पर निकलता है, योग मार्ग पर चलता है, तो उपलब्धियां होती भी हैं। कई बार कुछ लोगों को बड़ी अच्छी उपलब्धियां बनती चली जाती हैं, एकाग्रता बनेगी, बहुत ऊंची एकाग्रता बन जाएगी, चीजों के साक्षात्कार हो रहे हैं। या पीछे देखें तो संप्रज्ञात समाधि के जब हमने 4 भेद देखे थे, उनमें थे वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। विचार तक पहुंच गया है, विचार नाम की समाधि जो है, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि,
उसमें जाकर बहुत अच्छी स्थिति बना ली है, प्राप्त कर ली है, लब्धायाम भूमौ, उसकी प्राप्ति हो गई है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है, स्थिरता बन नहीं पा रही है, गिर जाता है समाधि से, पतन हो जाता है। अनवस्थितत्वम, ये भी बड़ा विघ्न है। हमारे आपके सामने तो अभी खैर ये बात बहुत दूर की है, लंबी बात है ये, लेकिन फिर भी अब ऋषियों का तो है, उनको तो समझाना ही है, सबके स्तर से लेके चलते हैं वो बातों को, आगे जाके ये विघ्न हमको दिखाई देंगे। बस एक अंतिम बात और देख लीजिए, क्योंकि लास्ट अंत में कुछ कह रहे हैं, समाधि प्रतिलंभे ही सति तद अवस्थितम स्यात् इति। समाधि प्रतिलंभे, समाधि की प्राप्ति होने पर, तद अवस्थितम, तनिक रुकिए एक बार मैं इसको देखता हूँ, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हुई हो। हाँ देखिए, इसमें कह रहे हैं समाधि प्रतिलंभे, समाधि का लाभ होने पर, सती माने होने पर, तद अवस्थितम, उसमें स्थिरता, स्यात् इति, होनी चाहिए, ये एक सिद्धांत बता रहे हैं। यदि समाधि की प्राप्ति हुई है तो उसमें स्थिरता होनी चाहिए, अगर नहीं हो पा रही है तो उसी को क्या कहेंगे, ये ऊपर वाले से ही जुड़ा हुआ वाक्य है। ये थोड़ा यहाँ पर गैप हो गया, लेकिन ऊपर वाले से ही जुड़ा हुआ है। समाधि प्रतिलंबे, समाधि की प्राप्ति होने पर, तद अवस्थितम, उसमें स्थित, स्यात् इति, होना ही चाहिए। अब अंत में बस एक बात कह दी है, एते चित्त विक्षेपाः, ये सभी जो ऊपर 9 प्रकार के बताए हैं, ये क्या हैं, चित्त के लिए विक्षेप हैं, चित्त को बाधित करते हैं, चित्त को चंचल स्थिति में ले जाते हैं। और साथ में कहा नव योग मला, ये 9 प्रकार के हैं, और इनको योग का मल भी कहा जाता है। मल किसको कहते हैं हम, गंदगी को, यानी योग मार्ग में ये एक प्रकार से गंदगी ही है, हमारे लिए मल है। योग प्रतिपक्षा, प्रतिपक्ष किसको कहते हैं, ओपोजिशन को, विरुद्ध को, जो एकदम हमारे विरुद्ध है, योग के विरुद्ध है, इनको योग का प्रतिपक्ष भी कहा जाएगा। योगांतराय, योग में अंतराय बोलेंगे, अंतराय शब्द हमने पीछे देखा था अभी, विघ्न, योग का अंतराय, अंतराय यानी विघ्न, इति अभिधीयन्ते, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा हमको समझना चाहिए कि ये योग में विक्षेप हैं, योग में मल हैं, हमारे लिए गंदगी की तरह हैं, योग में प्रतिपक्ष हैं, एकदम विरुद्ध हैं योग के, और योग में ये बड़े विघ्न हैं, अंतराय हैं, ऐसा जानना चाहिए हमको, और हमने जान लिया है। अब अंत में आपके सामने यही प्रश्न रख के आज की कक्षा को विराम देंगे कि आप लोग विचार करेंगे कि ईश्वर प्रणिधान से या जप करने से ये 9 प्रकार के विघ्न दूर कैसे होते हैं। आप सब लोगों के नाम कल ले लेकर पूछेंगे, तो आप कल उत्तर अवश्य दीजिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में निरंतर बने रहने के लिए, और परमात्मा का तो विशेष धन्यवाद जिन्होंने इतना उच्चतम ज्ञान हम लोगों को प्रदान किया। आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद सबको, नमस्ते जी, आचार्य जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।